भैया बहनों नमस्कार। कक्षा अष्टमी, विषय संस्कृत, पंचम पाठ कंटक नैव कंटकम, अर्थात संकट के समय, और संकट नहीं मानना चाहिए उसको, संकट के समय चतुराई से और काम लेना चाहिए। कंटक नैव अर्थात संकट को संकट न माने, उसको चतुराई से उसका और हल निकालना चाहिए। यह एक लोक कथा है, इसको हम बहुत सुंदर तरीके से और पुस्तक के माध्यम से इसका अध्ययन करेंगे। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। भैया बहनों, एक बार कोई एक चंचल नाम का एक व्याध का मतलब शिकारी, एक शिकारी था। पक्षी मृगादीनां गृहणेन सह स्वीयां जीविका निर्वहति स्म। अर्थात पक्षी और मृगादि मैंने जानवरों को, ध्यान दीजिएगा, पक्षी और जानवरों को ग्रहण में पकड़ करके वह अपनी आजीविका चलाया करता था। एकदा स वने जालम विस्तरीय गृहम आगतवान। एक बार वह जंगल में जाल बिछा करके और गृहम आगतवान अपने घर को लौट आया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचल वनम गतवान। अन्य दूसरे दिन प्रातःकाल यदा जब चंचल वन जंगल में गतवान गया, तदा तब उसने दृष्टवान देखा, यत तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्याद एक व्याघ्र बद्ध आसीत। उसने देखा अगले दिन कि दुर्भाग्य से उसके अंदर एक व्याघ्र आकर के फंस गया। व्याघ्र बाघ, एक बाघ आके फंस गया। सो अचिंत्यत व्याघ्र माँ खादिशति अतएव पलायनम करणीयम। फिर वो सोचने लगा कि ये व्याघ्र तो मुझे खा जाएगा, बाघ तो मुझे खा जाएगा, पलायनम करणीयम, भाग जाना चाहिए। व्याघ्र नेद्यम भो मानव कल्याणम भवतु। इतने में व्याघ्र बोला, अरे मानव तुम्हारा कल्याण हो। ते तुम्हारा हो, भवतु हो, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि। अगर तुम मुझे मुक्त कर दोगे ना तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निसार्यत। और ऐसा सोच करके तदा वह व्याध शिकारी जो होता है वो व्याघ्र को और जाल से बाहर निकाल देता है। देखो, व्याध का मतलब शिकारी और व्याघ्र का मतलब बाघ, वो उसको बाहर निकाल देता है। व्याघ्र क्लांत आसीत, व्याघ्र बहुत क्लांत थका हुआ था। सो अवदत, और कहने लगा, भो मानव पिपासु हम। अरे मानव, मैं बहुत प्यासा हूँ। नद्या जलमानियम मम पिपासा से। नद्या नदी से, नदी से और जल लेकर के मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्र जलम पीतवा पुनः व्याध में अवदत। उसने जल पिया, व्याघ्र ने, बाघ ने जल पिया और पुनः व्याध से अवदत कहने लगा कि समय में पिपास्या, तुमने मेरी प्यास को शांत कर दिया। यानी अब मेरी प्यास जो अब मेरी प्यास शांत हो चुकी है। सांप्रतम बुभिक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। प्यास तो शांत हो गई लेकिन अब मैं भूखा हूँ। तो इस प्रकार से इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान अहम, चंचल कहने लगा कि मैं त्वत्कर्मे धर्मम आचरित, मैंने तो धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या वणितम, और तुमने मुझसे झूठ बोला। त्वम माँ खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत, व्याघ्र ने कहा, क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किंपि है कार्यम न भवति। भूखे आदमी के लिए कुछ भी और कार्य कुछ भी बुरा नहीं है। भूखा यदि कुछ भी अपनी भूख शांत करने के लिए करे ना तो कोई भी बुरा नहीं होता, उसके लिए कुछ भी बुरा नहीं है। सर्वम स्वार्थम समित, सब कुछ सब स्वार्थ में ही निहित है, यानी सब स्वार्थ सिद्ध करना ही बिल्कुल सही होता है। चंचल है नदी जलम में प्रचित। फिर चंचल ने क्या किया, नदी के पानी से पूछा, नदी जलम अवदत, तो नदी का जल भी कहने लगा। यानी क्यों पूछा पता है, इसलिए पूछा क्योंकि शेर ने ऐसे कहा कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना ही अच्छी बात होती है। तो चंचल ने कहा कि भाई तुम्हारे कहने से तो कैसे मान लूँ मैं, तो मैं नदी के जल से पूछूंगा।
भी स्वार्थ में डूबे रहना सही बात है क्या? तो चंचल है ना नदी के जल से और पूछता है, नदी जलम अवदत, नदी का जल क्या कहता है? वो कहता है कि ए में भवती, हाँ यही सही है, स्वार्थ में डूबे रहना ही सही है। जना मई स्नानम करूँगी, क्योंकि लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं। वस्त्राणी प्रक्षाल्यंती, कपड़े धोते हैं। मल मूत्रादि भी विसर्जित कर देते हैं मेरे अंदर। वस्तुतः सर्वम स्वार्थ, निश्चित रूप से सारे स्वार्थ में लगे हुए हैं। चंचल ने फिर वृक्ष के पास में जाकर के पूछा। वृक्ष अवदत, वृक्ष कहने लगा, मानव अस्माकम छाया, लोग मानव आते हैं और मेरी छाया में बैठते हैं। अस्माकम फलानी खाती, मेरे फलों को खाते हैं। और फिर कुठार से यानी कुल्हाड़ी से मेरे को काटते हैं, कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदन कुरुते, और मुझे काटते हैं और मेरे अंदर छेद ही छेद कर देते हैं। सर्वस्वार्थ समिति, सब लोग स्वार्थ में लगे हुए हैं। समीप मैंने पास में एक का लोमसिका, पास में एक लोमड़ी। बद्री मैंने बेर की एक झाड़ी होती है, गुल्म का मतलब झाड़ी। बेर की एक झाड़ी के पीछे नीलील मैंने छुपी होती है। और वार्ता सुनती इसमें, और बात सुन रही होती है। सात सहसा, वह अचानक चंचल के पास जाकर के कहती है, का वार्ता, क्या बात है? माम अपनी विज्ञापे, मुझे भी बताओ। तो स अवदत, वह कहने लगा, मातृ मैंने माँ, और स्व से मैंने बहन, माँ की बहन अर्थात मौसी। माँ की बहन मौसी होती है ना, कि अरे मेरी मौसी, अवसरे तुम आगतवती, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। मया से व्याघ्र से प्राणा रक्षिता, मेरे द्वारा इस व्याघ्र के प्राण बचाए गए। परंतु ऐसा माँ में खाती में, परंतु ये मुझे खाना चाहता है। तदनंतरम स लोमशिकाय निखिला कथा, उसने लोमड़ी को सारी कथा बता दी। लोमशिका चंचलम एकथ्यत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म मतलब ठीक है। तुम जालम प्रसार्य, तुम ऐसा करो, दोबारा जाल को बिछाओ। और पुनः सा व्याघ्रम, दोबारा सा मैंने सा किसके लिए है? लोमड़ी के लिए। और दोबारा लोमड़ी ने कहा, क्या कहा कि अवदत कैन प्रकार तुम एतास्मिन जाले बद्ध है, कि किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे। अहम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि, मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ, ऐसा लोमड़ी ने कहा शेर को। बाघ को कहा, व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन जाले प्रविश्यात्, व्याघ्र जो है यह दिखाने के लिए वापस जाल में चला जाता है, प्रवेश कर जाता है। तो लोमड़ी पुनः एकथ्यत, लोमशिका दोबारा कहती है कि संप्रति पुनः कूर्दनम कृतवदर्शि, बार बार कूद करके दिखाओ। शेर को कहा, बाघ को कहा, सहतथे, तो बाघ वैसे ही समाचार में वैसे करने लगा और बार बार कूद करके, और श्रांत एवं थक गया। जाले बद्ध सह व्याघ्र कलांत, बहुत थक गया। और निसाय भूतवा, निसाय होकर के और प्राणा भिक्षा, अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्र, फिर लोमशिका ने, समय आ गया था सही बिल्कुल एकदम, तब लोमशिका ने क्या कहा, बाघ को क्या कहा कि सत्यम त्वाया बणिता, अरे बाघ तुमने सही कहा था कि सर्व स्वार्थम समित, सब लोग स्वार्थ में लगे हुए हैं, इसलिए अब हम भी तेरे को बाहर नहीं निकालेंगे, बड़ी मुश्किल से अंदर डाला है। तो प्यारे भैया बहनों, इस कहानी की लोक कथा का यही शिक्षा है कि संकट आने पर कभी घबराना नहीं चाहिए, बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। कुछ प्रश्नों का इस पे और हम ध्यान करेंगे। पहला प्रश्न है कि व्याध में शिकारी का नाम क्या था? तो चंचल नाम था। चंचल व्याघ्र पुत्र, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? वन में देखा। ब्रैकेट में हम जाले लिख सकते हैं, जाल में भी देखा, क्योंकि अगले दिन जब वो आता है ना तो बाघ जाल में होता है बंधा हुआ। तो कस्मे किम्पी अकार्य न होती, किसके लिए और कोई बुरा नहीं होता, क्षुधार्थ है, भूखे आदमी के लिए कुछ भी बुरा नहीं होता। बेर के और झाड़ी के पीछे कौन छुपी हुई थी? लोमशिका, लोमड़ी छुपी हुई थी। सभी लोग किस में लगे हुए हैं? स्वार्थ में लगे हुए हैं। निशा व्याध की माचत, निश्चय अगर व्याध क्या मांगने लगा? प्राण भिक्षा, अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। चंचल के द्वारा जंगल में और क्या किया गया? चंचल के द्वारा वने जालम विस्तारितम, जाल बिछाया गया। व्याघ्र ने प्यास कैसे शांत की? जलम पीतवा, जल पी करके। तो कथम जो है ना, बाकी वही शब्द आ जाएंगे प्रश्न वाले, कथम हट करके जलम पीतवा लगा देंगे। जल पी करके व्याघ्र ने क्या कहा? तो नीचे इसके गय का उत्तर नीचे लिखा हुआ है पेन से। जल पी करके व्याघ्र ने ये कहा कि सांप्रतम अहम बुभीक्षित है अस्मि, अब मैं भूखा हूँ, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, ऐसा कहा। भय का प्रश्न है कि मातृस्वसी,
चंचल मातृस्व इति का संबोधित बन, यानी मातृस्व किसके लिए आया है? लोमशिका, लोमड़ी के लिए आया है मातृस्व, मौसी लोमड़ी है ना इसलिए। और फिर अंत में पूछा कि जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्टम व्याध की मैं करो। बाद में जब वापस शेर जब फंस गया था दोबारा वापस, तब और शिकारी ने क्या किया? प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर के गृहम प्रत्यावर्तन, खुश होकर के वो घर लौटाया। बिल्कुल सही। अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे कि कल्याणम भवतु, यानी इसमें कौन किसको कह रहा है कि तुम्हारा कल्याण हो, ये बात कौन किसको कह रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, यह व्याघ्र जो है ना वो बाघ शिकारी को कह रहा है, व्याधम को कह रहा है, व्याघ्र व्याधम को कह रहा है। फिर वो कहता है लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं, ये कौन किसको कह रहा है? नदी का जल चंचल को कह रहा है। और धर्मम आचरितवान, मैंने तो धर्म का आचरण किया, तुम झूठ बोल रहे हो, ये बात कौन किसको कह रहा है? चंचल व्याघ्र को कह रहा है। और जगह जगह मेरे छेद कर दिए, ये वृक्ष चंचल को कह रहा है। और पुनः पुनः कूद करके दिखाओ, ये लोमशिका व्याघ्र को कह रही है, शेर को, बाघ को कह रही है ना। प्रश्न निर्माण करने, जालात, जालात का मतलब होता है जाल से, और कस्मात का मतलब किस से। वृक्षम मैंने वृक्ष को, और कम का मतलब होता है किस को। लोम शिकाई का मतलब लोमड़ी के लिए। प्रश्न बनेगा कस्मई, कस्मई, कस्यई, ध्यान दीजिए कस्यई, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है ना इसलिए यह आएगा कस्यई, यह के ऊपर दो मात्रा है, ठीक है। वृक्षाणाम यानी पेड़ों का, तो केसाम मैंने किन का। नद्या नदी का, कस्या मैंने किसका, किन का। आगे ध्यान दीजिएगा, एक कहानी है, उसके अंदर हमें शब्द भरने छाट करके। एक बार जंगल में एक वृद्ध व्याघ्र था, विस्तारित जाले और फैलाए हुए जाल के अंदर वो वृद्ध आ गया और सह बहुप्रयासम कृतवान, बहुत प्रयास किया उसने, और किंतु जाल से मुक्त नहीं हो पाया। अकस्मात अचानक एक चूहा आया, बूढ़ा और व्याघ्र ने दृष्टवा मैंने देख करके, और वह कहने लगा अरे आप तो इसके अंदर बंधे हुए, अहम तो आप मोची, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। व्याघ्र सा टास, व्याघ्र जो है बहुत हंस करके कहने लगा अरे तुम क्षुद्र, अरे तुम तो बिल्कुल क्षुद्र, मैंने छोटे से हो, छोटे से जीव हो, है ना। तरही मैंने तो हम न तो हम न निशाम्य, ठीक है, तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मुस्क स्वे किया, मुस्क ने अपने लघु दांत, छोटे छोटे दांतों से और जाड़ को काट दिया, और व्याघ्र जो वो बाहर आ गया। छठे प्रश्न में ये पूछा आपसे कि इस स लोमशिकाय सर्वाम कथाम निवेद्यते, इसके अंदर विशेषण पद कौन सा है? तो सर्वा, सर्वाम जो है ना, सर्वाम ये विशेषण शब्द है। अगले में ये पूछा कि सर्वनाम शब्द किसके लिए आया है? चंचलाय, चंचल के लिए आया है। अहम जो अहम है ना किसके लिए आया है? चंचल के लिए आया है। अगले में ये पूछा कि जो सर्व शब्द है, कर्ता पूछा है इसमें, तो सर्व शब्द जो है वो कर्ता है। उसने अचानक ही और चंचल के पास में जाकर के कहा, तो इसमें अव्यय शब्द है सहसा। सहसा जो शब्द है ना वो अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द वो होते हैं बेटा जो कि जिस पे लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे यत्र, कुत्र, तत्र, है ना, ऐसे सहसा भी अव्यय शब्द होते हैं। का वार्ता माम विज्ञाप, अब ये इसमें ऐसे पूछा आपसे कि जो विज्ञापय जो शब्द है ना इसके बारे में विस्तार से बताओ कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो एक तो बेटा सबसे ध्यान दो, विज्ञापय में वी है ना, वी उपसर्ग है, और जो ज्ञा है ना, ज्ञा वो धातु है, मैंने लिखा भी है देखो, उपसर्ग क्या है? वी, उपसर्ग वी है, धातु ज्ञा है, और इसमें प्रत्यय लगा हुआ है णिच, अणा खाली होता है ना, णिच, णिच प्रत्यय लगा हुआ है, और इसमें लकार जो है वो लोट लकार लगा हुआ है। पुरुष इसमें 3 पुरुष होते हैं, इसमें मध्यम पुरुष है, और वचन बेटा एक वचन है। अब कुछ विभक्तियाँ दे रखी हैं, है ना, तो मात्रा के हिसाब से स्वसा, मात्राओं की जैसे स्वसारव, और मात्रा के जैसे स्वसार है। मात्रा की तरह स्वस्त्रा, और मातृभ्याम की तरह हो गया स्वश्रीभ्याम, और मातृभी का जगह हो जाएगा कि स्वश्री भी, ध्यान दीजिएगा स्वश्री भी। स्वश्री की जगह मातृ, स्वस्त्र की जगह मातृ हो, और स्वश्रीषु की मातृषु, और स्वसु की जगह मातु हो, और स्वस्त्रों की तरह मात्रो हो, और स्वस्त्री नाम की तरह मातृनाम। ऐसे इन शब्दों का निर्माण किया जाता है, विभक्ति हैं ये, ठीक है। स्वश्री का मतलब आपको पता ही है, बहन, है ना, जैसे माता स्वश्री मतलब माता की बहन, है ना, इस तरीके से। चलो कोई बात नहीं, अगला ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर आपको बताना है धातु और प्रत्यय कौन से लगे हुए हैं।
तो गंतुम में गम धातु है और तुमन प्रत्यय लगा। दृष्टुम में दृश्य धातु है, तुमन प्रत्यय। करणीयम में क्री धातु है, क्री मैंने करना। दृश्य मैंने देखना, क्री मैंने करना, अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। जिसकी आवाज़ आती है ना अनिय, अनियर प्रत्यय। पातुम मैंने पा और तुमन प्रत्यय लगा हुआ है। खादी तुम, खाद प्लस तुमन प्रत्यय लगा हुआ है। कृत्वा क्री प्लस कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। भैया बहनों, इस पूरे पाठ को स्मरण करेंगे, याद करेंगे और जो हमारी उत्तर पुस्तिका है उसमें इसको लिखेंगे सुंदर लिखाई के अंदर। धन्यवाद।